Hello students, now we are going to discuss temperature. In our previous video, we have discussed about measurement of temperature, and by an activity 4.1 we have discussed about that our body cannot measure temperature correctly. ठीक है, हमने एक्टिविटी 4.1 में ये डिस्कस किया है कि हमारी बॉडी टेम्परेचर को करेक्टली मेजर नहीं कर सकता. ठीक है, सो हाउ कैन वी मेजर टेम्परेचर करेक्टली, वी विल डिस्कस इन दिस टॉपिक. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मूव व्हाट इज टेम्परेचर. ओके, व्हाट इज टेम्परेचर. टेम्परेचर इज बेसिकली द टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. टेम्परेचर किसी भी ऑब्जेक्ट के हॉटनेस या कोल्डनेस का को डिग्री में मेजर करने का एक कह सकते हैं कि एक ऑपरेटर्स है, या वी कैन से दैट इट इज अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, मींस कोई भी बॉडी कितना हॉट है या कितना कोल्ड है उसको हम पता करने के लिए हम क्या करेंगे, उस बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करेंगे. ओके, सो द टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. द SI unit of temperature is Kelvin. The SI unit of temperature is Kelvin and it is represented by capital K. ठीक है, यानी कि जो SI यूनिट होती है टेम्परेचर की क्या होती है, केल्विन होती है, और उसको अल्फाबेट के कैपिटल के से हम रिप्रेजेंट करते हैं. इट इज अ मेजर ऑफ हीट प्रोड्यूस इन इट. ठीक है, कोई भी बॉडी कितना हीट प्रोड्यूस करता है, दैट इज अ मेजर ऑफ दैट टेम्परेचर. ओके, थर्मामीटर इज अ रिलायबल डिवाइस टू मेजर टेम्परेचर. क्योंकि हमारी बॉडी टेम्परेचर को करेक्टली मेजर नहीं कर सकता, इसलिए वी यूज एन ऑपरेटर दैट इज नोन एज थर्मामीटर. सो थर्मामीटर इज अ रिलायबल यूनिट टू मेजर द टेम्परेचर. ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज थर्मामीटर measuring temperature. Now move on the next topic, that is thermometer. Okay, thermometer. When you or any member of your family suffer from fever, the temperature is measured by using thermometer. जब भी आपकी फैमिली में कोई किसी को फीवर होता है तो आप उसके टेम्परेचर को मेजर करने के लिए एक ऑपरेटर यूज करते हैं. दैट ऑपरेटर से नोन है थर्मामीटर. ओके, नाउ अ थर्मामीटर इज मेड अप ऑफ अ थिन लॉन्ग एंड यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब कॉल्ड कैपिलरी ट्यूब. ठीक है, थर्मामीटर एक लॉन्ग ग्लास ट्यूब का बना होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरी ट्यूब. ओके, तो दिस इज थर्मामीटर. यहां पे क्या है, ये है हमारा थर्मामीटर, एंड हियर इज बल्ब. ये है हमारा बल्ब, ये है, दिस इज बल्ब. ओके, यहां पे क्या होता है, स्केल लिखे होते हैं. द स्केल, यहां पे एक हम क्लिनिकल थर्मामीटर बना रहे हैं. दिस इज क्लिनिकल थर्मामीटर. द अपर यूनिट इज मेजर हियर 43 and lower is at 35. ठीक है, तो इसका जो मेजरमेंट होता है, बेसिकली जो टेम्परेचर रीजन होता है वो होता है हमारा 35 to 43. यहाँ पे आपका 42, 41,
40 इस तरह से यहाँ पे स्केल इसके बने होते हैं। यानी कि ये जो पूरा डिवीजन होता है दैट इज डिवाइडेड, यहाँ से पूरा एक 10 पार्ट में यहाँ से डिवाइड होगा, ठीक है, 10 पार्ट में डिवाइड होते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा थर्मामीटर है, दिस इज बल्ब। बल्ब क्या होता है, बेसिकली ये मेटल का बना होता है जहाँ से हम टेम्परेचर को मेजर करना शुरू करते हैं। यानी जब भी आपको टेम्परेचर मेजर करना होता है तो आप डॉक्टर के यहाँ देखे होंगे कि ये जो बल्ब होता है वो आपके आर्मपिट के नीचे या फिर आपके जीभ के नीचे डॉक्टर लगा देता है, ठीक है। तो वही बल्ब क्या होता है, वहीं से टेम्परेचर का सेंसेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे जो स्केल्स होते हैं इसके बीच लिक्विड भरा होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, लिक्विड स्केल होते हैं एंड दिस लिक्विड इज नोन एज मरकरी। इसको हम इसका जो सिंबल है Hg है, ये बेसिकली क्या होता है, मरकरी होता है, मरकरी, ठीक है। और मरकरी बेसिकली क्या होता है, एक मेटल होता है दैट इज इन लिक्विड स्टेट। यहाँ पे लिक्विड स्टेट में मरकरी फील होता है, ठीक है। तो मरकरी का लेवल जैसे ही यहाँ से टच होता है बॉडी का, जहाँ जिसका टेम्परेचर हमको मेजर करने होता है, जैसे ही टच होता है तो यहाँ पे जो मरकरी का लेवल है वो ऐसे ऊपर राइज होना शुरू होता है, और जिस पॉइंट तक राइज होता है उसको डॉक्टर क्या करते हैं, रीड कर लेते हैं। रीड करके आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर लेते हैं, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस अबाउट थर्मामीटर। A thermometer is made up of a thin, long and uniform tube called capillary tube. It has a bulb at 1 inch. This is bulb. It is bulb at 1 inch. A silver colored liquid called mercury, जो हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि सिल्वर कलर की लिक्विड होती है, ठीक है। इसका कलर क्या होता है, सिल्वर कलर। सिल्वर कलर लिक्विड which is known as mercury that is filled in the thermometer. Okay. Thermometer works on the principle that heat causes expansion. ठीक है, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, एक्सपेंशन की प्रिंसिपल। एक्सपेंशन मतलब होता है, अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें तो एक्सपेंशन मीन्स किसी चीज का फैलना, मीन्स हीट क्या होता है, हीट। अगर इसके प्रिंसिपल की बात करें, थर्मामीटर के प्रिंसिपल यानी किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो थर्मामीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेंशन ड्यू टू हीट। यानी किसी चीज में वो हीट देने पर उसका क्या हो, एक्सपेंशन हो। जैसे अगर हम लिक्विड को हीट करते हैं, ठीक है, लिक्विड को गर्म करते हैं तो लिक्विड का भी एक्सपेंशन होता है, बिकॉज जब जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाते जाते हैं, जब टेम्परेचर 100 डिग्री रीच होता है, 100 डिग्री के बाद लिक्विड का एक्सपेंशन शुरू हो जाता है, मींस लिक्विड कन्वर्टेड इनटू गैस, ठीक है। तो हम जानते हैं कि गैसेस का वॉल्यूम क्या होता है, ज्यादा होता है लिक्विड से, तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि लिक्विड एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है। सो थर्मामीटर की अगर बात करें तो थर्मामीटर इज आल्सो वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेंशन ड्यू टू हीट, बिकॉज यहाँ पे एक्सपेंशन ड्यू टू हीट हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जैसे ही बल्ब बॉडी के टेम्परेचर को सेंस करेगा उस समय जो इसके अंदर लिक्विड है, लिक्विड का एक्सपेंशन होने लगेगा, यानी लिक्विड क्या होगा, ऊपर ऐसे बढ़ने लगेगा, उसका लेवल क्या होगा, राइज होने लगेगा। और जिस पॉइंट पर जा करके वो स्टेबल होगा, दैट इज मेजर्ड बाय द डॉक्टर विच इज एग्जैक्ट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। तो वहां पे टेम्परेचर को मेजर करके डॉक्टर ये बता सकता है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, आपको फीवर है या नहीं, ये सारी चीजें यहाँ से क्लिनिकल थर्मामीटर को यूज करके पता कर सकते हैं, ठीक है। तो we come on a point that the principle on which thermometer works is the principle of expansion due to heat, ठीक है। When solid liquids and gases are heated, they expand. जब भी solid liquid या गैस को हम हीट करते हैं, then there exists expansion in solid liquid gas. किसी भी जैसे लोहे को हम गर्म करें, लोहे को हीट करते जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होता है उसमें एक्सपेंशन शुरू हो जाता है, फैलने लगता है, ठीक है। उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर हटने लगते हैं।
जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर दो मॉलिक्यूल की बात करें, इनके बीच का स्पेस है, जैसे ही इनको हीट करेंगे, हम हीट देना शुरू करेंगे, क्या होगा, इनके बीच एक्सटेंशन होगा और क्या होगा, एक्सपेंड होकर के दूर हट जाएंगे। तो पहले जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस था वो क्या हो गया, बढ़ गया, मीन्स दूर हो गया, मीन्स उसमें एक्सपेंशन हो गया। सो एनी लिक्विड, एनी सॉलिड और एनी लिक्विड और एनी गैस व्हाइल हीटिंग, ठीक है, they expand, okay, the expansion of any substance upon heating depends on the material it is made up of and amount of heat given। किसी भी सॉलिड, लिक्विड या गैस में जो एक्सपेंशन होता है वो एक्सपेंशन इस बात पर डिपेंड करता है दैट किस मटेरियल का वो सब्सटेंस बना हुआ है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल किस मटेरियल का वो सब्सटेंस है, एंड हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन टू दैट सब्सटेंस, उस सब्सटेंस को हम कितना अमाउंट ऑफ हीट देते हैं और वो किस सब्सटेंस का बना हुआ है, ऑन दैट एक्सपेंशन ऑफ हीट इज डिपेंड। आएगा समझे, यानी एक्सपेंशन किस बात पर डिपेंड करेगा कि जिस मटेरियल को हम गर्म करते हैं वो मटेरियल किस टाइप का है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, और उसको कितना हीट दे रहा है। यानी कि जैसे जैसे हम अमाउंट ऑफ हीट क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, एक्सपेंशन क्या होगा, तेजी से होगा, ठीक है। अगर मटेरियल की बात करें, अगर सॉलिड है तो उसमें एक्सपेंशन धीरे धीरे होगा, लिक्विड है तो लिक्विड में एक्सपेंशन सॉलिड से तेज होता है, और गैसेस में सबसे तेज, यानी गैसेस को अगर हम गर्म करते हैं तो तेजी से एक्सपेंड होंगे। ओके, तो एक्सपेंशन ड्यू टू हीट इज डिपेंड्स ऑन फ्रॉम which material the given material is made up of and how much temperature is given। Now the extent of expansion is very less in solids while quite high in gases। expansion solids में बहुत कम होता है और gases में बहुत ज्यादा। therefore expansion of liquids is usually monitored to measure temperature। therefore expansion of liquids is usually monitored to measure temperature। यानी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए बेसिकली लिक्विड्स में क्या एक्सपेंशन है उसके थ्रू हम मेजर करते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब है कि सॉलिड में चूंकि एक्सपेंशन धीरे धीरे होता है और गैसेस में वेरी फास्ट, ठीक है। सो द एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड इज higher than solid and lower than gases, ठीक है। दोनों के बीच में लिक्विड का एक्सपेंशन होता है ना तो बहुत तेजी से ना बहुत धीरे, मीन्स अगर हमको एक्सपेंशन पता करना हो तो हम किसको यूज करेंगे, बेसिकली लिक्विड्स यूज करेंगे। इसीलिए यहाँ पे हम लिक्विड यूज करते हैं, कोई भी सॉलिड यूज नहीं करते, क्योंकि अगर कोई सॉलिड यूज करते जैसे हीट होता है उसको बहुत धीरे धीरे एक्सपेंशन होता है एंड उसके बेसिस पे हम टेम्परेचर एग्जैक्टली मेजर नहीं कर पाते। ओके, यू विल फाइंड टू स्केल्स ऑन द स्टेम ऑफ टेम्परेचर, वन इज सेल्सियस स्केल एंड अदर इज फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है। तो यहाँ पे हम थर्मामीटर के लिए दो स्केल पढ़ेंगे, स्केल्स। द फर्स्ट वन इज सेल्सियस स्केल and the second one is Fahrenheit scale। Fahrenheit scale, ठीक है। यहाँ पे दो तरह के स्केल हम पढ़ेंगे। You will find two scales on the stem of temperature, one is Celsius scale and the other is Fahrenheit scale। In Celsius scale, the temperature at which pure water freezes at sea level is taken as the lower heat point, whereas the temperature at which pure water boils at sea level is taken as upper heat point। तो यहाँ पे समझिए, सेल्सियस स्केल में जिस लोअर टेम्परेचर पर कोई भी वाटर फ्रीज होता है उसको हम लोअर हीट पॉइंट लेंगे। मतलब जब भी हम स्केल बनाएंगे तो जब भी स्केल हम बनाते हैं तो यहाँ पे जैसे यहाँ से हमने स्केल डिस्कस किया तो इसमें लोअर पॉइंट और अपर पॉइंट हमने फिक्स कर दिया
और ये बेसिकली क्लिनिकल थर्मामीटर था। ओके, हम क्योंकि सेल्सियस स्केल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो सेल्सियस स्केल में जो मेजरमेंट होता है और उसके लिए जो हम स्केल यहाँ बनाते हैं उसका भी लोअर पॉइंट और अपर पॉइंट फिक्स होता है। तो लोअर पॉइंट किस पे फिक्स होता है? लोअर पॉइंट उस टेम्परेचर पे फिक्स होता है जिस पे कोई वाटर फ्रीज होता है। और हम जानते हैं कि कोई भी वाटर सी लेवल पर कितने डिग्री पे फ्रीज होता है? एट 0 डिग्री, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सो इन सेल्सियस स्केल 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज टेकन एज लोअर पॉइंट। ओके, एंड हायर टेम्परेचर वो टेम्परेचर यहाँ पे लिया जाता है जिसपे कोई लिक्विड क्या होता है? बॉयल होना शुरू हो जाए। तो वो टेम्परेचर क्या होता है? दैट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, सो इन सेल्सियस स्केल द लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज 0 डिग्री एंड अपर फिक्स्ड पॉइंट इज 100 डिग्री। आई बात समझिए, यानी सेल्सियस स्केल में जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है क्योंकि उसी टेम्परेचर पे कोई लिक्विड फ्रीज होना शुरू हो जाता है। और अपर पॉइंट हम 100 डिग्री लेते हैं बिकॉज एट दिस टेम्परेचर लिक्विड बॉयल्स एंड कन्वर्टेड इनटू गैस। तो यहाँ पे ये हो जाता है, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फारेनहाइट स्केल, ठीक है। when the bulb of अब देखिए फारेनहाइट स्केल की अगर बात करें तो फारेनहाइट को एक फ्रांसीसी साइंटिस्ट ने डेवलप किया था जिसमें जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट होता है, लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज 32 फारेनहाइट एंड अपर फिक्स्ड पॉइंट इज 212 फारेनहाइट। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि अगर थर्मामीटर में सेल्सियस स्केल है तो वहां पे जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट होगा 32 डिग्री फारेनहाइट और अपर फिक्स्ड पॉइंट इज 212 फारेनहाइट, ठीक है। यानी कि जो टेम्परेचर रेंज होगा 32 फारेनहाइट से 212 फारेनहाइट होगा और सेल्सियस स्केल में 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। तो ये आपको टेम्परेचर का लोअर फिक्स्ड पॉइंट और अपर फिक्स्ड पॉइंट अगर मालूम हो तो आप थर्मामीटर को देख के बता सकते हैं कि which type of thermometer we are using, that is Celsius thermometer or a thermometer which is based on Fahrenheit scale, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें ध्यान रखिए। When the bulb of thermometer is placed in contact with a body, the shining thread of mercury expands and moves in the narrow capillary tube। जैसे ही बल्ब थर्मामीटर का बल्ब किसी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, उसमें क्या होता है जो उस थर्मामीटर में मरकरी भरा होता है, दैट मरकरी, ठीक है, एक्सपेंड्स। मरकरी क्या होता है? एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है। मींस जब एक्सपेंड होगा तो क्या होगा? उसका लेवल राइज होगा और जैसे लेवल राइज होता है हम स्केल पे देख लेते हैं कि कहाँ तक राइज होगा और उस टेम्परेचर को हम क्या करते हैं? नोट डाउन कर लेते हैं एंड दैट टेम्परेचर इज द टेम्परेचर ऑफ दैट बॉडी। तो इस तरह से हम क्या करते हैं? सेल्सियस स्केल हो या फारेनहाइट स्केल हो, दोनों को हम यूज करके किसी भी बॉडी को सेल्सियस में या फारेनहाइट में हम उसके टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। नाउ we are going to discuss how to convert Celsius, ठीक है, टू फारेनहाइट। यानी अगर कोई टेम्परेचर सेल्सियस में देना हो, दिया गया हो, उसको हम फारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या कोई टेम्परेचर फारेनहाइट में दिया हो उसको हम सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम एक फार्मूला यूज करेंगे, जिस फार्मूला को हम यूज करके, ठीक है, कोई भी टेम्परेचर अगर सेल्सियस में है तो उसको हम फारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं या अगर फारेनहाइट में भी है तो हम उसको सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल में भी
into Fahrenheit by using following formula। ठीक है, तो ये फार्मूला यहाँ पे बताया जा रहा है जिससे हम कोई टेम्परेचर सेल्सियस में तो उसको फारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या अगर फारेनहाइट में भी मिले तो उसको सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अदर फार्मूला इज C/5 इज इक्वल टू F minus 32/9। द फार्मूला इज C/5 इज इक्वल टू F minus 32/9, और यहाँ से अगर C कैलकुलेट करना चाहें तो वी कैन राइट 5 मल्टीप्लाई हियर, सो वी कैन राइट 5 into F minus 32/9। ओके, सो कोई भी टेम्परेचर अगर फारेनहाइट में दिया हुआ है, जैसे एक एग्जांपल हम समझने की कोशिश करते हैं। इफ वी वांट टू कन्वर्ट 32 डिग्री फारेनहाइट इनटू डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, अगर हमको 32 डिग्री फारेनहाइट को सेल्सियस स्केल में सेंटीग्रेड स्केल में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे यूज करेंगे ये फार्मूला लिखेंगे। C इज इक्वल टू 5 F minus 32/9, this is the formula, and the temperature given is 32 Fahrenheit। ठीक है, यहाँ हम अगर 35 कर लें या 32 ले लें, नो प्रॉब्लम, ठीक है, 32 पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर फारेनहाइट में दिया हुआ है, यानी यह जगह पे हम 32 यूज करेंगे, 32 minus 32 is given in the formula, यानी 32 minus 32/9। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे 32 minus 32 दैट इज 0, एंड उस समय क्या होगा, होल टर्म विल बी 0, यानी C is equal to 0, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो अगर कोई टेम्परेचर फारेनहाइट स्केल में 32 डिग्री फारेनहाइट है, उसको अगर हम सेल्सियस में कन्वर्ट करें तो इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू सेल्सियस एंड दैट कम्स इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, नाउ practice for another question. If you want to convert 37 degree Fahrenheit to Celsius, if you want to convert 37 degree Fahrenheit to Celsius, then we can use a formula C/5 is equal to F minus 32/9. Now using 37 degree in place of F, so we can write 37 minus 32/9. This is of C/5. Okay, now C is equal to, okay, 37 minus 32 that is 5, and 5 is multiplied here, that is 5/9, so this becomes 25/9। ठीक है, इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 37 डिग्री फारेनहाइट, दैट इज 25/9 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, सो इन दिस वे यू कैन चेंज एनी टेम्परेचर व्हिच इज गिवन इन फारेनहाइट स्केल टू सेल्सियस और सेल्सियस इज फारेनहाइट। ओके, थैंक यू।